आदाब वन नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शफीउल्लाह खान और आपको दिखाने जा रहा है एसयूसीआई के कैंडिडेट ज़ुबैर आलम की एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग, जिसमें एसयूसीआई के कैंडिडेट की जानिब से दीगर पार्टियों के बारे में बताया गया और आवाम से अपील की, उन्होंने अपनी वोट की। আপনি বিজেপি কে সাচ্চা বলবেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে সাচ্চা বলবেন, সিপিএমের যে সিপিএম একবার আইএসএফ এর সঙ্গে যাচ্ছে বামপন্থার ঝান্ডা ধরে, আর যে সিপিএম একজন কংগ্রেসের সাথে যাচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষর একজন, কংগ্রেস হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। যে কংগ্রেসের আমলে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, যে কংগ্রেসের নেতা ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজীব গান্ধী, যিনি বাবরি মসজিদ খেতে পায় না, সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে রাতে যখন শুতে যায় শুধুমাত্র টিউবওয়েলের জল খেয়ে শুতে যায়। আমাদের এই দেশে গোটা ভারতবর্ষে যতটা গরিব, সেটা হচ্ছে পৃথিবীর 3 ভাগের 1 ভাগ গরিব বাস করেন ভারতবর্ষে। এই ভারতবর্ষ, এই বিজেপি তথাকথিত বিভিন্ন দলের, কংগ্রেস, সিপিএম থেকে শুরু করে তৃণমূল সমস্ত দলের নেতারা, তারা কোথায় নিয়ে গেছে দেখুন। 125টা দেশের মধ্যে 117 নম্বরে না খেতে পাওয়া দেখে ভুখা তালিকায় আছে। আমাদের আগে আছে বাংলাদেশ, পাকিস্তাन। भाजपा के खिलाफ बहुत सारे लंबी भाषण सुबह से लेकर शाम तक देते हैं। यही ममता देवी ने अटल बिहारी वाजपेयी को घर में लाकर झींगा बच्चों को खिलाकर उनकी मंत्रिसभा में कई बार मंत्री बनकर भाजपा को पश्चिम बंगाल में सामने लाया। अब वो भाजपा जब अपना रवैया दिखाने की कोशिश कर रही है और टीएमसी जब सत्ताधीश है और इस टीएमसी के साथ टक्कर लेने की हिम्मत जब वामपंथियों की खो गए हैं, तो उन्होंने नारा लगाया कि पहले राम बाद में बाम। इसी कारण कांग्रेस शिवदास घोष ने कहा करते थे कि एक पूंजीवादी व्यवस्थाओं में बाहर से चाहे कितने भी पार्टी दिखाई दे, असल में पार्टी 2 ही तो होते हैं। एक तरफ में एक क्रांतिकारी पार्टी और दूसरी तरफ में इन पूंजीपतियों की सेवा करने वाले सारे पार्टियां, और इसके बीच में भी कुछ ऐसे पार्टी बनते हैं जिन लोग नारा लगाते हैं, जनताओं की नारा, किसानों की मुद्दों लेकर के कभी कभी आवाज भी उठाते हैं और कभी कभी वामपंथियों की मार्क्सवाद लेनिनवाद की बड़ी बड़ी बातें भी कह दिया है। लेकिन ये लोग सोशल डेमोक्रेट है, पूंजी और श्रम, उसके बीच में ये लोग समझौता करते हैं। ये समझौताबाजी पार्टी है। কমরেডস ও বন্ধুগণ, আপনারা দীর্ঘক্ষণ ধরে আমাদের দল এসইউসিআই কমিউনিস্ট পার্টি দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থী কমরেড জুবের রাব্বানীর সমর্থনে আমাদের বক্তব্য শুনছেন। এখন ভোট আমরা সকলেই দেব আগামী 1 জুন। দক্ষিণ কলকাতা ভোট হচ্ছে, কিন্তু এই যে ভোটের লড়াই, আপনাদের কাছে সমস্ত দলের প্রার্থী আসছে, কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি, তৃণমূল। কংগ্রেস অবশ্য নেই এই দক্ষিণ কলকাতায়। সিপিএম এর প্রার্থী আছে, তাকে তারা সমর্থন করেছে এবং আমরাও লড়ছি, আমরাও ভোট চাইছি। কিন্তু ভোট সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, ভোট তারাও চাইছে, আমরাও চাইছি, কিন্তু পার্থক্য আছে। আমরা এসইউসিআই কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এখানে যে সমস্ত দোকানদার ভাইরা রয়েছেন, ফুটপাতে যারা বসে আছেন, প্রশাসনিক লেভেলে যারা এখানে আছেন, তাদের কথা আমরা একটা কথা আবেদন করতে চাই।
ভোট সবাই চাইবে, গণতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ভোট দেব। কিন্তু আমাদের দলের পক্ষ থেকে এই দল এ যুগের মহান মার্ক্সবাদী চিন্তাময় কমরেড शिवदास बोसेर हाथे प्रतिष्ठित। आप लोग हमारे पार्टी के रहनुमाओं का बातें सुन रहे थे। मेरी बात मुख्तसर होगी। अगर बात में सच्चाई ना हो तो आपको मानना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं तारीख के पन्ने से। हिस्ट्री कहता है कि सच्चाई माइनॉरिटी से शुरू होती है। तारीख गवाह है ये। हजरत मोहम्मद जब लड़ाई शुरू किए थे दौरे गुलामी को खत्म करने के लिए, गुलाम जो लोग मालिक हुआ करता था, गुलामों को, इंसान को गुलाम बना के रखता था, इसके खिलाफ जो जिहाद शुरू किए थे उनके पास तादाद बहुत मुख्तसर था, लेकिन सच्चाई था। गौतम बुद्ध जब शरब का अंदर जो जुल्म शुरू हुआ था उसके खिलाफ, तो गौतम बुद्ध का लड़ाई मुख्तसर लोगों से शुरू हुआ। चैतन्य महाप्रभु हिंदू मजहब के धर्म के महान हस्ती, गरीबों के बीच में हिंदू धर्म को ले जाने के लिए जो संघर्ष शुरू किए थे वो शुरू किए थे मुट्ठी भर लोगों को। ईसा मसीह का भी लड़ाई ऐसा है। इसलिए राम मोहन राय ने कहा था, जो सतीदाह प्रथा के खिलाफ लड़े थे, कि सच्चाई सब समय कम तादाद लोगों से शुरू होता है। ये तारीख का अलमिया है, हिस्ट्री का ट्रेजेडी। तो जो बात अब मैं कह रहा हूं कि तमाम इलेक्शन के इश्तिहार में, मैनिफेस्टो में बीजेपी की आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें 2047 की बात है, 2034 की बात है, या जब हिंदुस्तान गुलाम था या उससे पहले क्या हाल था उसकी बातें हैं। लेकिन कहीं भी आप बीजेपी की मैनिफेस्टो में ये नहीं पाएंगे कि मोदी जी के 10 साल के हुकूमत में आपको क्या दिया, जनता को क्या दिया, ये आप उसके मैनिफेस्टो में नहीं पाएंगे। जैसे एक समय कांग्रेस के जमाने में गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, हम लोगों ने क्या देखा, ये गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया, हिंदुस्तान में गरीबों का तादाद बढ़ गया। मोदी जब हुकूमत में आए, कांग्रेस का भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस का कोल स्कैम के खिलाफ, कांग्रेस की आवाम दुश्मन असूलों के खिलाफ लोगों ने मोदी जी को जिताया, बीजेपी को जिताया। तो मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था कि हर इंसान के बैंक बैलेंस में 15 लाख रुपया हम देंगे। कैसे देंगे? काला धन, ब्लैक मनी को हिंदुस्तान में लाएंगे और सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख जाएगा। आपको मालूम है आपके अकाउंट में 15 पैसा आया कि नहीं, ये तो आप बता पाएंगे, लेकिन आपको ये सच्चाई मालूम है कि मोदी जी के जमाने में पिछले 2 साल में 54 लाख करोड़ का काला धन हिंदुस्तान में आया है। 54 लाख करोड़ का आपके बैंक बैलेंस में 15 लाख नहीं पहुंचा। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आज के दौर में 10 साल के बाद ऑक्सफाम रिपोर्ट देता, अंतरराष्ट्रीय संस्था, कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोदी के जमाने में 24,37,000 कारखाना बंद है, तो नौकरी कहां से देंगे? मोदी ने कहा था कि हम महंगाई पे काबू पाएंगे,
गैस का दाम नहीं बढ़ेगा, उस पर कंट्रोल रहेगा। आपको मालूम है 600 रुपया का गैस कहां पहुंचा, आप जानते हैं। सब सामान आसमान छू रहा है, आप जानते हैं। यह आपका जिंदगी का तजुर्बा है। लेकिन इसका कारण क्या जानते हैं? ये पेट्रोल डीजल बेचकर मोदी सरकार ने पिछले 2 साल में मोदी की सरकार ने 24 लाख करोड़ कमाया है, जिसका कारण है पेट्रोल डीजल महंगा बिक रहा है और उसके लिए आपको ज्यादा दाम में चीज खरीदना पड़ रहा है। तो मोदी जी के जुमला अब नहीं रहा। अमित शाह को बोलना पड़ा, वो वादा नहीं था, वो जुमला था, बातों का बात था। अब जो मोदी जी का बड़ा जो बात 47 में कहाँ जाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, पूरे भारतवर्ष को कहाँ ले जाएंगे, वो आप यकीन करेंगे? अगर यकीन करेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए भाजपा हिंदुस्तान में इंसानियत का 1 नंबर दुश्मन है, ये हमारी पार्टी भी कहती है। बीजेपी सिर्फ चीजों का दाम बढ़ाने में मदद नहीं करता, बीजेपी सिर्फ इलाज, हेल्थ, एजुकेशन, नौकरी सब खत्म कर दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी इंसान के अंदर का इंसानियत को खत्म करता है। बीजेपी एक फैसिस्ट ताकत है। वो जानता है जब तक इंसान अपने दिमाग से सोचेगा, दिल से नहीं महसूस करेगा, सिर्फ दिमाग से सोचेगा, तो मोदी के जुल्म के खिलाफ आवाम खड़ा होगा। जैसे किसान तहरीक में 700 किसानों की कुर्बानी दी गई, अन्नदाताओं ने कुर्बानी दिया, लेकिन मोदी की सरकार को घुटना टेकना पड़ा। इसलिए मोदी जानता है, उसकी सरकार जानता है कि इंसान को सोचने मत दो। इसलिए इतना मीडिया है, गोदी मीडिया, इतना न्यूज़पेपर है, अरबों खरबों रुपया है। आपको मालूम है 35 दवा का कंपनी जिसने मोदी को पैसा दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड में, प्रत्येक दवा का कंपनी दवा का दाम तो बढ़ा दिया, 5, 6, 10 रुपया तक पर टैबलेट बढ़ चुका है। यहाँ तक कि कोरोना काल में पूरे दुनिया में जो दवा को बैन कर दिया था, रेमडेसिविर को, उस दवा जो इंसान का मौत लेने में ज्यादा फायदा कर देता, मौत की तरफ ले जाता, ऑक्सीजन छीन लेता है, उन्हें बैन कर दिया था। मोदी जी क्योंकि इस कंपनी से चुनाव में पैसा लिए थे, इसलिए रेमडेसिविर को पूरे हिंदुस्तान में चालू रखा। तो भाई साहब, जो लोग बीजेपी कर रहे हैं, थोड़ा गौर से कीजिए। मोदी जी के पास कोई अलमिया नहीं है, कोई बड़ा जादू नहीं है। मोदी जी की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। शर्म की बात है कि रेपिस्ट को लेके जुलूस करता है बीजेपी का नेता। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकता है? जिस शिव जी ने पार्वती से कहा था कि हम रावण को नहीं बचाएंगे, जब पार्वती शिव जी से कहती है कि रावण आपका शिष्य है, आप क्यों नहीं बचा रहे हैं? शिव जी ने कहा दुनिया में 3 तरह का अपराध है, लेकिन सबसे बड़ा जो अपराध है जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, वो महिलाओं के साथ छेड़खानी, महिलाओं का इज्जत का हानि करना। वो बीजेपी जो अपने आप को हिंदू का चैंपियन कहता है, उसी का सरकार उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में 1 नंबर है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं का बलात्कार होता है। तो इसी के लिए इस बात को आपको समझना होगा भाइयों कि आपकी माँ बहन, आपकी बच्चियां मोदी के सरकार में सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, चुनाव में टीएमसी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, चुनाव में ये पार्टी कभी ना कभी हुकूमत में था। कांग्रेस 40 साल हुकूमत किया हिंदुस्तान में, सीपीएम 34 साल राज किया,
ममता बनर्जी कांग्रेस में थी जब कांग्रेस राज किया, आज टीएमसी राज कर रहा है बंगाल में। एक भी पार्टी का कैडर या हिमायतकार सपोर्टर हमको बताइए। बुनियादी सवाल, मौलिक सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, गरीबी, कौन सा समस्या आपका वो समाधान किया? अगर ये समस्या समाधान नहीं हुआ फिर भी आप वोट देंगे, फिर भी आप इनको देंगे, इसको समझिएगा, क्योंकि इसको वोट देना माने आपका हार है। अगर आप एक वोट बीजेपी को देंगे तो आपका जिंदगी में हार निश्चित है। आप अगर वोट टीएमसी को देंगे आपका हार निश्चित है। आप अगर सीपीएम को वोट देंगे आपका हार निश्चित है। जीतेगा मंत्री, जीतेगा पूंजीपति वर्ग, टाटा, अंबानी, अदानी और तमाम बड़े बड़े सरमायादार पूंजीपति। आपका जीत एकमात्र पार्टी है जो गरीबों के लिए लड़ता है, 365 दिन लड़ता है, खून बहाता है, वो एसयूसीआई कम्युनिस्ट जो सच्चाई के लिए लड़ता है, ईमान के लिए लड़ता है। वो रास्ता अपनाइए, वो बदलता नहीं है, बाकी सब पार्टी बदलता है। मैंने आपको रखा इसी के लिए कि आपके जीवन में एक भी समस्या इनके सरकार ने समाधान नहीं किया। आप एसयूसीआई को जिताएंगे। एसयूसीआई का सांसद 2009 में जीता था डॉक्टर तरुण मंडल, एक लौता सांसद, आज भी पूरे हिंदुस्तान में मिसाल है। पूरे पार्लियामेंट में बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम सबका एमपी ने बोला कि हमारा वेतन बढ़ाना होगा, हमारा भत्ता बढ़ाना होगा। तरुण मंडल ने कहा एसयूसीआई के एमपी क्यों बढ़ाएंगे? हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधि है। अगर जनता का वेतन नहीं बढ़ता, जनता का पगार नहीं बढ़ता तो हम एमपी का पगार क्यों बढ़ेगा? अकेला एक लौता, तब क्या हुआ? वोट हुआ पार्लियामेंट में 524 में अकेला एमपी हार गया, वेतन बढ़ गया एमपी का। उस समय पत्रकार आके पूछता है तरुण मंडल से, भाई वेतन तो बढ़ गया आपका, सबका बढ़ गया, अब क्या कीजिएगा? तरुण मंडल ने कहा मैं ये वेतन जो बढ़ा है, जो वेतन हमको मिलता है, पूरा पैसा मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, पूरा पैसा मैं अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी जयनगर में गरीब बच्चों की पढ़ाई और गरीब परिवार का इलाज में खर्च करूंगा। ये आज के दिन का रिकॉर्ड है दोस्तों। 2009 में अकेला एमपी एसयूसीआई का जो कर दिखाया, वो इतना सारा एमपी, इतना सारा सरकार नहीं किया। इसलिए आप फैसला कीजिए, 1 जून को वोट किसको देंगे, किस ताकत को देंगे? सच्चाई के रास्ता में जो हजरत मोहम्मद मजहब के समय में तहरीक चलाए थे, गौतम बुद्ध ने चलाए थे, चैतन्य महाप्रभु ने चलाया, ईसा मसीह ने चलाया, इंसाफ का रास्ता, हक का रास्ता। मज़ीद इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें। और अपने किसी भी एड से न्यूज़ के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले 1 जून के दिन अपना वोट अपने हित में दें, अपने बच्चों के हित में दें, अपने देश के हित में दें। और हमारे पेज को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।